बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। तबाहकुन सैलाब, सफ़े अव्वल पर पाक फौज, नौशहरा में एक और सैलाब, और सबसे बड़ा मुकाबला। बात करेंगे मुल्क भर में सैलाब से तबाही के हवाले से 24 घंटे के दौरान 1900 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि NDMA की रिपोर्ट जारी जिसमें सिंध में 76, KP में 31 अफराद लुकमाए अजल बन गए। गिलगित बल्तिस्तान 6, बलूचिस्तान 4, आज़ाद कश्मीर में 1 हलाकत हुई है। 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 6,62,464 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि मुल्क भर में 456 मर्द, 207 खवातीन और 348 बच्चे जाँ बहक हुए। सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ ज़ख्मी अफराद में सर फहरिस्त तादाद 1009 तक पहुँच गई है। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में 7,19,558 मवेशी भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए फिक्रमंद, कल टेलीथॉन के जरिए फंड्स जमा करने का ऐलान कर दिया। जैलम जलसे से खिताब में कहा कि सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किल में हैं, सब ने मिलकर उनकी मदद करनी है। अवाम से दिल खोल कर इमदाद की अपील कर दी। कहा टाइगर्स तैयार हो जाएं, आपका कप्तान आगे होगा, आपने मेरे साथ होना है। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा, हमारी फोर्स सैलाब मुतासरीन की मदद में सबसे आगे होगी। सानिया निश्तर की सरबराही में कमेटी बनाएंगे, जहां ज़रूरत होगी फंड्स देंगे। कौम को कहता हूं कि हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। जब तक कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान में पास नहीं हो सकते। कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलके लड़ती है इस इम्तिहान से। गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो। सलाहकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उन इलाकों में जाएगी और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, तो हुकूमतों की मदद करेगी ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को जरूरत है, उधर हम उसके मुताबिक के जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। सरहदों की हिफाजत हो या अवाम की मदद, मुसीबत की हर घड़ी में पाक फौज है खड़ी। सिपहसालार भी मदद को पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब पे घिरे अवाम का दुख बांट रहे बलूचिस्तान पहुंचे। लसफेरा में मुतासरीन के साथ खुल मिल गए, उनकी हिम्मत बंधाई और कहा कि पाकिस्तान के अवाम अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उधर बलूचिस्तान में सैलाब 242 जिंदगियां निगल गया, 106 जख्मी हुए। फजाई और ज़मीनी रास्ते बंद हो गए। वादी बोलान पाकिस्तान के दीगर शहरों से कट कर रह गया है। दर्जनों देहात सफास्ती से मिट गए। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बेला के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस अब भी सैलाबी रैलों की आमद जारी है। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों में 1000 किलोमीटर से जायद पर मुश्तमिल शाहराहें शदीद मुतासिर हुई हैं। सैलाब से आशियाने उजड़ गए, सरों पर छत नहीं, खाने को खुराक नहीं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। आर्मी चीफ की हिदायत पर इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई। मुतासरीन में खैमे और राशन तकसीम। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में 117 रिलीफ और 25 फील्ड मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। लाहौर डिवीज़न में 10 मुकामात पर इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं। कसूर, शेखपुरा, चूनिया में रिलीफ कैंप कायम किए गए। अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में भी रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 22 अफराद को कुमराट से रेस्क्यू कर लिया गया है।
मुतासरीन सैलाब में फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। खबरों में आगे देखिए, नदी नाले बिपर गए। और बोल बना मुतासरीन की आवाज। सवाल से 1,60,000 क्यूसेक का दूसरा रेला दरियाए काबुल में आने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा का कहना है कि आइंदा 36 घंटों में सवाल से दूसरा रेला दरियाए काबुल में पहुंचेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट फ्लड सेल के मुताबिक नौशेरा के मुताबिक मकाम पर 2,50,000 से 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। महफूज मकामात पर मुंतकिल अफराद वापस घरों में जाने की कोशिशें न करें। नौशेरा में आइंदा 2 से 3 रोज में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। और सैलाब का इफरीत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बस्तियां निगलने लगा। दरियाए काबुल से 3.25 लाख क्यूसेक के रेले की आमद सैलाब ने नौशेरा को तार कर दिया। जबकि आपको ये बताएं कि दीगर इलाकों में भी सैलाब से तबाही मची हुई है। गजबनाक लहरों की पेशावर पर भी अलगार। कैंप कोवरना डूब गया। पानी पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे तक आ गया। 4 सद्दा में भी सैलाब से तबाही के मनाजिर। खैमा बस्ती में मौजूद नीलम बीबी अपने 3 बच्चों के साथ खैमे और बिस्तर ना होने की वजह से घास पर बच्चों को सुलाने पर मजबूर हैं। और उधर कोहिस्तान के तीनों अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी है। चारों अतराफ नाले और नदियां बिपर गईं। लोअर कोहिस्तान के इलाके दुबेर में 4 अफराद और एक खातून जाँ बहक हो गए, जबकि चवादरा में मकान गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। रवालिया में 3 बच्चों समेत 5 अफराद लापता हैं। दुबेर बाजार मस्जिद समेत सैलाब में बह गया। पेडो पावर प्रोजेक्ट रवालिया के अंदर सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। शाहरा करकरम की बंदिश से गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। KP के तीनों अजला गोलाई, पुलिस और लोअर अपर कोहिस्तान का राब्ता मुनक़ता है। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। वादी कुंदिया का 76 किलोमीटर रोड सैलाब में बह गया। खेत और पन बिजली घर भी मलियामेट हो गए। जनूबी पंजाब में बारिशें और सैलाब, हजारों घर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। सैलाब राजनपुर, तौसा, रुजान, जामपुर, फाजलपुर, डेरा गाजी खान में लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। मैदानी इलाकों के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मकीनों की नकल मकानी जारी है। मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना है। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन को कोई पुरसाने हाल नहीं। सैलाब अब तक 973 अफराद की जान ले गया। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरियाए सिंध में बड़े सैलाब का खतरा है। भक्कर में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। सैलाब ने कई इलाके तबाह कर दिए। सैकड़ों घर पानी में बह गए। बेसरोज सामान हज़ारों अफराद आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए खुसूसी टेलीथॉन करने जा रहा है, जो मुश्किल में घिरे अफराद को रिलीफ देने के लिए एक छोटी सी काविश है। मारूफ गुलकार अबरारुल हक और हदीका कियानी भी टेलीथॉन के लिए बोल न्यूज़ का हिस्सा बनेंगे। आप भी टेलीथॉन प्रोग्राम में अपना हिस्सा शामिल कीजिए। बोल न्यूज ने उठा लिया है बेड़ा, हम बनेंगे सैलाब ज़दगान की आवाज। मुतासरीन की मदद के लिए आगे आइए। बोल न्यूज करने जा रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। डिजास्टर बहुत बड़ा है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसी सिलसिले में कल 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम बोल TV पर एक लाइव टेलीथॉन मुनक्कद करने जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है, कॉल भी कीजिएगा, जनरसली डोनेट भी कीजिएगा। बहुत अनप्रेसिडेंटेड लॉस है। 950 से ज़्यादा लोग में अजल बन चुके हैं। 9 लाख जानवर बह गए हैं। इमलाक तबाह हो गई हैं लोगों की। आपकी मुसलसल सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। नंबर डिस्प्लेड है सामने। उम्मीद है आप कॉल भी करेंगे और जनरसली डोनेट भी करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात दीजिए। बोल न्यूज़ और मुतासरीन का साथ दीजिए। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। नवाब शाह का मुतासरा शख्स साई सरकार पर फट पड़ा। कहा कि वडेरे अपने इलाकों को बचा रहे हैं, हम गरीब अपने इलाकों को बचा रहे हैं, कोई मदद को नहीं पहुँचा, हम बर्बाद हो गए। मुतासरा शख्स ने इमरान खान को सल्यूट भी कर डाला।
और सैलाबी सूरत हाल पर ही बात करते हुए आपको बताएं कि सिंध सैलाब के ज़ेर आताब है। हज़ारों देहात पानी में डूब गए हैं। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल, ठट्टा की कई बस्तियां डूब गई हैं। ज़िला में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सांगड़ एक बार फिर सैलाब की जद में आ गया है और डूबने का खदशा बरकरार है। शहरों में शदीद बेचैनी फैल गई है। शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबे में सैलाब ने 50 लाख अफराद को मुतासर किया। 17 लाख से जायद बेघर हुए हैं। 341 अफराद लुकमाए अजल बने। ठट्टा में दरियाए सिंध में सैलाब ने तबाही मचा दी। 50 से जायद देहात डूब गए हैं। मजीद वहां पर सूरत हाल क्या है, नज़ाकत अली शाह से जान लेते हैं। नज़ाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल आपको बताएं कि इस वक्त जो दरिया सिंध में जो सैलाबी रेला मुख्तलिफ मकामात पर ठट्टा में दाखिल हो गए आए, दरिया सिंध बिफर गए और जिसके बायस जो कच्चे के इलाके तकरीबन 50 से ज़ायद जो देहात है वो मुकम्मल पर डूब गए। और इस वक्त में हम जो जैसे कश्ती में सवार है और जहाँ से हम ये गुजर रहे हैं, ये पूरा इलाका जो था ये ज़राई मईशत का हब कहलाता है। इस वक्त जिस जगह पर हम गुजर रहे हैं ये कोई दरिया सिंध नहीं है, ये एक खेत है जिसमें घास, मकई और जो केले की फसल काश्त हुई थी वो मुकम्मल डूबी हुई है और ये एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। आपको बताएंगे इस वक्त जो केले की काश्त बुरी तरह जो मुतासर हुई है और पान की फसलें और दीगर सब्जियां हैं वो मुकम्मल पर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।